नमस्कार, चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। देश में एंटी पेपर लीक कानून हुआ लागू। पेपर लीक हुआ तो 10 साल की होगी जेल, 1 करोड़ तक का जुर्माना। देश में एंटी पेपर लीक कानून आधी रात से लागू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से मिल चुकी है मंजूरी, नोटिफिकेशन जारी। आंध्र के पूर्व सीएम के पार्टी ऑफिस पर चला बुलडोजर। एक दिन पहले घर पर तोड़फोड़ हुई। जगनमोहन बोले चंद्रबाबू का बर्ताव तानाशाह जैसा। कश्मीर के उरी में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकी मार गिराए। गोहलन सेक्टर में कर रहे थे घुसपैठ। 4 दिन में दूसरी बार 2 आतंकी ढेर। पीईटीए इंडिया ने केरल के मंदिर को मैकेनिकल हाथी दान किया। असली हाथी से इंसानों को खतरे के चलते उठाया कदम। एनटीए में सुधार के लिए 7 सदस्यीय कमेटी का ऐलान। इसरो के पूर्व चेयरमैन राधाकृष्णन चीफ 2 महीने में केंद्र को रिपोर्ट सौंपेंगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 6 राज्यों महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड में मानसून की एंट्री। उत्तर प्रदेश को 7 से 8 दिन में पूरी तरह करेगा कवर। जम्मू में आज से हीटवेव का अलर्ट। सलमान फायरिंग केस, लॉरेंस के भाई का वॉयस सैंपल हुआ मैच। आरोपियों को फोन पर दे रहा था इंस्ट्रक्शन। मुंबई क्राइम ब्रांच ने किया कंफर्म। बिहार के सिवान में गंडक नहर पर बना ब्रिज गिरा। पिलर के धंसते ही ढह गया 30 फीट लंबा पुल। 5 दिन पहले अररिया में टूटा था ब्रिज। जोधपुर के सुरसागर में बवाल के बाद धारा 144 लागू। देर रात भिड़े थे 2 पक्ष। आगजमी पथराव में पुलिस वाले भी हुए घायल। अब तक 15 लोग हिरासत में। मायावती ने भतीजे आकाश को फिर स्टार प्रचारक बनाया। लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम, लेकिन यूपी की सियासत में अभी रखेंगी दूरी। नीट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में 5वीं याचिका दायर। सभी कैंडिडेट्स की परीक्षा रद्द करने और पेपर लीक की सीबीआई ईडी जांच की मांग। भारत को जीतने ही होंगे तीनों सुपर 8 मैच। सेमीफाइनल में बारिश के 70% चांस। रिजर्व डे नहीं रद्द हुआ तो ग्रुप टॉपर खेलेंगे फाइनल। कांग्रेस को मजबूत करने में राहुल की बड़ी भूमिका। दीपांकर भट्टाचार्य ने की रायबरेली सांसद की तारीफ। सीएम चंद्रबाबू का बयान, राज्य को सही दिशा में ले जाने की जिम्मेदारी जनता ने एनडीए को सौंपी। संसद में रौद्र रूप दिखाने को तैयार विपक्ष। स्पीकर, नीट, यूजीसी, अग्निवीर पर होगा हल्ला बोल। पोर्टुमा ने बिटगेट पर लिस्टिंग की घोषणा की और अभिनव P2E गेमिंग इकोसिस्टम पर डाला प्रकाश। राष्ट्रपति विक्रम सिंघे बोले आर्थिक संकट से उभरा श्रीलंका। भारत के वित्तीय सहयोग को दिया श्रेय। गोल्डन टेम्पल परिसर में किया योग। लड़की के खिलाफ एफआईआर दर्ज। 3 कर्मचारियों पर भी कार्रवाई। जेपी नड्डा, अमित मालवीय के खिलाफ जारी रहेगी जांच। हाईकोर्ट ने पुलिस को दी इजाजत, राहत भी दी। एमपीपीएससी 2024 के प्री एग्जाम का पेपर लीक होने का मैसेज फर्जी। आयोग बोला ऐसा हो ही नहीं सकता। अन्य सांसदों संग शपथ नहीं ले पाएगा। उमर अब्दुल्ला को हराने वाला शख्स। दिल्ली की अदालत ने एनआईए से मांगा जवाब। न 7 फेरे होंगे न किया जाएगा निकाह। इस तरीके से होगी सोनाक्षी जहीर की शादी। नहीं निभाई जाएगी कोई रस्म। सुमित नागल ने पेरिस ओलंपिक के लिए किया क्वालिफाई। सोशल मीडिया पर किया कंफर्म। गैस की डिमांड में आने वाली है तूफानी तेजी। सरकारी पेट्रोलियम कंपनियां कर रही सप्लाई का बंदोबस्त। करणी सेना प्रमुख सूरजपाल अम्मू पर दिल्ली में एफआईआर दर्ज। गुर्जर समाज के खिलाफ अपशब्द बोलने का आरोप। सिंहस्थ 2028 से पहले इंदौर उज्जैन के बीच दौड़ेगी मेट्रो। सीएम मोहन यादव ने दी हरी झंडी। देश में एंटी पेपर लीक कानून हुआ लागू। पेपर लीक हुआ तो 10 साल की जेल, 1 करोड़ तक का जुर्माना। देश में एंटी पेपर लीक कानून आधी रात से लागू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से मिल चुकी है मंजूरी, नोटिफिकेशन जारी। नीट और यूजीसी नेट परीक्षाओं में कथित अनियमितता को लेकर खड़े हुए विवाद के बीच केंद्र सरकार ने भविष्य में पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए एक नया और सख्त कानून बनाया है। एंटी पेपर लीक कानून यानी पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 लागू हो गया है। इस कानून के तहत पेपर लीक करने पर 10 साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ये कानून देश में शिक्षा प्रणाली की शुचिता और पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्र ने शुक्रवार की आधी रात इसका नोटिफिकेशन जारी किया। आपको बता दें कि फरवरी 2024 में संसद से ये कानून पारित हो गया था, जो 21 जून 2024 से लागू हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 फरवरी को बिल को मंजूरी देकर इसे
इसे कानून में बदल दिया। इस कानून के तहत सार्वजनिक परीक्षाओं में धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए न्यूनतम 3 से 5 साल की कैद की सजा होगी। वहीं पेपर लीक गिरोह में शामिल लोगों को 5 से 10 साल की कैद का प्रावधान है। इसके अलावा न्यूनतम 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। एमपी, छत्तीसगढ़ समेत 6 राज्यों महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड में मानसून की एंट्री। उत्तर प्रदेश को 7 से 8 दिन में पूरी तरह करेगा कवर। जम्मू में आज से हीटवेव का अलर्ट। करीब 1.5 महीने तक प्रचंड गर्मी और हीटवेव के बाद अब मानसून आगे बढ़ चला है। मानसून ने उत्तर भारत के 6 राज्यों में एंट्री कर ली है। अब इसके दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों में पहुंचने की उम्मीद है। मानसून ने 21 जून को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड के कुछ हिस्सों में दस्तक दी है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार, महाराष्ट्र के बाकी हिस्से और ईस्ट यूपी में अगले 3 से 4 दिन में मानसून का आगमन हो सकता है। अगले 7 से 8 दिनों में मानसून पूरे यूपी को कवर कर लेगा। हालांकि मौसम में हल्के बदलाव के बावजूद हीटवेव से अभी राहत नहीं मिली है। पश्चिमी यूपी के जिलों में आज 22 जून और जम्मू में कल 23 से 26 जून तक हीटवेव का अलर्ट जारी किया गया है। गर्मी से झुलस रही दिल्ली में भी शुक्रवार को राहत भरी बारिश हुई और लोगों को भीषण गर्मी से निजात मिली। आज भी तापमान में कमी आई है। आसमान में बादलों की आंख मिचौली जारी है और कभी धूप कभी छांव का नजारा है। नीट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में 5वीं याचिका दायर। सभी कैंडिडेट्स की परीक्षा रद्द करने और पेपर लीक की सीबीआई ईडी जांच की मांग। नीट यूजी विवाद शांत होने का नाम नहीं ले रहा। इसी बीच पहले एनटीए द्वारा आयोजित यूजीसी नेट परीक्षा को आयोजित होने के एक दिन बाद ही रद्द कर दिया गया। वहीं अब 25 जून से 27 जून के बीच होने जा रही CSIR यूजीसी नेट परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। इस परीक्षा का आयोजन भी एनटीए द्वारा ही किया जाता है। याचिका में कहा गया है कि 2024 की नीट यूजी परीक्षा में कई अन्य अनियमितताएं थी। विशेष रूप से उम्मीदवारों को समय पर प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने में अधिकारियों की ओर से घोर लापरवाही बरती गई। कुछ स्थानों पर प्रश्न पत्रों का गलत सेट वितरित किया गया। उच्चतम न्यायालय में एक नई याचिका दायर कर 5 मई को आयोजित मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए सीबीआई और ईडी को निर्देश देने की मांग की गई है। परीक्षा देने वाले 10 छात्रों द्वारा दायर याचिका में बिहार पुलिस को मामले की जांच में तेजी लाने और शीर्ष अदालत के समक्ष एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देने की भी मांग की गई।